ये जो 14th क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ से होगा कि एक्स रैंडम वेरिएबल अज्यूम नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड, निकालो ना सम। ये तो डायरेक्ट आई थिंक फॉर्मूला है डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता मतलब है? मैं 2x। अच्छा, प्रूफ करना चाहोगे आप इसका? ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अच्छा, प्रूफ भी मिल जाएगा इसका। प्रूफ नहीं, मैंने शॉर्टकट जानना चाहता हूँ एक्चुअली। हम्म। वो तो 1 - 5 ऑफ एक्स। हम्म। वो तो 1 - CDF हो जाएगा, है ना। एंड चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से जो आएगा, अगर वैल्यूज पुट कर दोगे तो क्या आता है? अगर इसको आप पुट कर दो तो क्या आएगा? तो हमें गिवन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आपने भेजा है, कि एक्स नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो आपसे पूछा है 2x, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, x फ्रॉम 0 to, यही है ना, चेक करना, x फ्रॉम यस 0 सर। to इन्फिनिटी, 2 अंदर कर दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, तो इसका सम क्या आएगा? ओके। सो एक तो हम रिजल्ट इसका ये जानते हैं, एक तो ये होता है कि x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ना, प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, ये ex आता है, ये डायरेक्ट थ्योरम है, ये भी प्रूव हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि x अगर नॉन हाँ नेगेटिव हाँ हाँ। रैंडम वेरिएबल है ना, सो यस यस यस। ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट, और यहाँ गिवन है x नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो तो x। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर होगा ये। हाँ, अब यहाँ देखना है, नहीं ये डिस्क्रीट में डायरेक्ट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होता ना, तो कॉन्टिन्यूस अगर होता वहाँ इंटीग्रेशन लगा होता तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता। डिस्क्रीट में थोड़ा दिक्कत है, डिस्क्रीट में कुछ और एक्सप्रेशन आएगा, ये डिस्क्रीट है ना एक्चुअली, क्योंकि इसका सपोर्ट तो हम्म। इंटीजर है एक्स का। तो ये फॉर्मूला ई एक्स होता है, एक्स मोर देन एक्स। कॉन्टिन्यूस में थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। सो है ना, या 2 को भी बाहर रखो, अगर इसको ही हम सॉल्व करें, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये बाई पार्ट लगा के ना सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चलो अभी इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हमें तो वो चाहिए हालांकि, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, मान लो एक एस नाम दे देता हूँ, म्यूट कर लो अभी, है ना, जब आपको बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना। सो एक्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, अभी इससे हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे प्रूफ होता है, प्रूफ ट्राई करता हूँ मैं, कि क्या होगा। प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स है, तो ये एक्स एज इट इज रखो। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, समेसन प्रोबेबिलिटी एट के फ्रॉम x+1 to इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ x मोर देन यस x सर। है, तो x+1 x+2 x+3 ऐसा चलता रहेगा। तो ये x+1 से इन्फिनिटी, और यहाँ x ऑलरेडी 0 to इन्फिनिटी है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, सो ये हमने, अब इसको थोड़ा ऑर्डर चेंज करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम एक ही समेसन में दोनों को लिख देते हैं। तो एक ही समेसन में लिखेंगे तो क्या होगा, या ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, वैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेसन करो जरा। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो ये है x इंटू प्रोबेबिलिटी x बराबर k, जहाँ k की वैल्यू x+1 से इन्फिनिटी है, और x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी था नहीं, सो x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है।
तो इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ, जैसे आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जानते हो, वैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेशन कर रहे हैं हम लोग। तो उससे क्या आएगा, और समेशन है ना, ऑर्डर हम लोग चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पे समेशन चेंज करने का मतलब है यहाँ मैं x लिखूंगा और यहाँ मैं k लिखूंगा। अब ये समझना है। तो यहाँ x की लिमिट थी मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब आप ऐसा समझो ऐसा था। हाँ ठीक है, ये भी सही है। मतलब यहाँ हालांकि इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब x की वैल्यू है 0 1 2 ये है, और यहाँ k की वैल्यू k जो है वो x प्लस 1 से इन्फिनिटी में है। इसका मतलब है k की वैल्यू है x प्लस 1 x प्लस 2, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 दिस। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए k के टर्म में। तो चलो इसको ऑब्जर्व करो, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू k माइनस 1, है ना, क्योंकि यहाँ k की वैल्यू x प्लस 1 से इन्फिनिटी थी ना। तो यहाँ x वैल्यू लेस देन इक्वल टू k माइनस, x कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो समेसन आना है, समझ पा रहे हो, देखो इसको लिखा x प्लस, यहाँ क्या है, k की वैल्यू x प्लस 1 से इन्फिनिटी है ना, तो k की वैल्यू x प्लस 1 से इन्फिनिटी, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो x उधर ले आएंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0 से k माइनस 1 तक, और k की वैल्यू क्या होगी, अच्छा k अब क्या वैल्यू ले सकता है, क्वेश्चन ये है। x 0 से k माइनस 1, और k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, बताइए। देखो k है ना, यहाँ पे तो x की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रही थी, अब k तो मिनिमम 1 होगा ना, तो k फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड सेम लिख लो समेसन x इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k। हमने जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेसन किया। नाउ पहले ये x पे समेसन है ना, तो इसका समेसन निकाल लो x पे, मतलब इसको ऐसे लिख दो। ये प्रूफ करा रहा हूँ, ये सब आपको खुद से समझना पड़ेगा, कोशिश करोगे बार बार तो समझ आएगा। तो हो गया x, और x फ्रॉम 0 टू k माइनस 1, इसका सम कितना होगा बताओ, निकाल पाओगे, समेसन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। हाँ भाई तन्मय, हो गए, सो गए, यस सर। इसका सम निकालो, 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू k, ये होगा 0 प्लस 1 अप टू k माइनस 1, ये कितना होता है, तो ये होगा समेसन k फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k, और इसको सम करोगे तो ये आ जाएगा k इंटू k माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, नाउ ओके, अब देखो ध्यान से, ये 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, तो समेसन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया k इंटू k माइनस 1 प्रोबेबिलिटी एट k। ये देख के बताओ ये किसका एक्सप्रेशन है, ये ठीक से बता सकते हो देख के, सर वेरिएंस नहीं नहीं नहीं, तुम समझे स्क्वायर। नहीं। अगर तुमसे पूछा जाए कि ई ऑफ डिस्क्रीट में बताओ मुझे, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इन डिस्क्रीट, तो ऐसा लिखते हैं एक्स यस इंटू प्रोबेबिलिटी एट के। यस। ई ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पूछेगा तो क्या लिखोगे, के इंटू के इंटू के के माइनस माइनस 1 प्रोबेबिलिटी एट के। ठीक है, तो के यहाँ 0 से इन्फिनिटी होगी, के यहाँ 0 से इन्फिनिटी, बट के 0 1 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो क्वांटिटी है ना, तो अभी हम क्या निकाल रहे थे, एस निकाल रहे थे, ठीक है। सो इसका नाम एस रखा है, तो ये हमारा 2s है, हमें 2s चाहिए क्या होगा, तो s की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गई। देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये है यही वाला, देखो ध्यान से यही है, तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 2s आ गया, एक्सपेक्टेशन x इंटू एक्स माइनस 1 खोलोगे तो ऐसा आ जाएगा, सो 2s आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब 2s आ गया, एक्स स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस यस म्यू, सर। ऐसा आ गया। तो किसकी वैल्यू आई, ये तो हाफ थी ना यहाँ पे, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर दी, तो ये आंसर आ गया जी।
ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके। देखो हाँ हाँ ठीक है सर। ये ऑप्शन है, यस सर। थैंक यू सर। है ना? तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू, यही आंसर है। ठीक, देख लो ये कौन सा ऑप्शन है। ठीक, बी ऑप्शन है ना? ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया। तो ये बिल्कुल वैसे ही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, अगर ये कॉन्टिन्यूस होता ना, सो अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल था, मान लो बोलता कि एक्स नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो ये 2x इंटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, ये जो होता है ये होता ई एक्स स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यूस में, लेकिन डिस्क्रीट में ये आया है, तो ये ध्यान रखना है। डिस्क्रीट में जो इसकी वैल्यू है यही 2s है, और ये आया कितना, म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू। ठीक है, थैंक यू।